J&K. शालमारन माल जर्जर आई ईद, नौ बहारन साल कर कर आई ईद, आज मुबारक कायनातस ईद छम, लोल की पैगाम सर सर आई ईद। अस्सलामु अलैकुम, सुबह खैर, आदाब तमाम वुछन तो बोजन वालन दोस्तन, गुड मॉर्निंग J&K की पूरी टीम की तरफ लॉकट ईद यानी ईद उल फितर सठा मुबारक। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह ताला से यह दुआ कि ये ईद बनिन सानि खुशी तो मसरतुक अख जरिया, आमीन या रब्बल आलमीन। यम साथ कुन ते फेस्टिवल या त्योहार के हवाले कथ करान अक्सर ये वनान जे अमुक दयम नाव हसा छु खुशी, तो खुशी हुंद बराह रास्त तोलुक छु दिलस सित आसान, तो दिलन हुंद बिलवास्त या बिलावास्त तोलुक छु सानन ख्यालातन सित आसान, तो ख्यालात छ अक्सर इस वनान जे हसा छ हालातन हिज देन, हालात यम जन बाजे सनिस इख्तियारस मज आसान छ, तो बेशतर मामलात यम जन छ तिम छ अल्लाह ताला सिंसी हद इख्तियारस मज आसान, तिम मामलात यम जन सनिस इख्तियारस मज छ, तो तिम यम जन अल्लाह ताला सिंदिस हद इख्तियारस मज छ, तिम सारी मामलात बनन सहल त आसान, सन जिंदगी बनन आसान, आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन मोहतरम, वारिया कम मौके तिथ आसान यम साथ आथवार ति आसान यानी संडे स्पेशल प्रोग्राम ति आसान, तो अत सत ईद स्पेशल प्रोग्राम ति आसान, ईद स्पेशल प्रोग्राम है, संडे स्पेशल प्रोग्राम है, तो अस मेज़बान तुंदिस खदमतस अंदर हाजिर गुड मॉर्निंग J&K के खसूसी शुमार छू तुम वचान, बह तुहज मेज़बान इकरा आखून तो प्रोग्राम शरीक मेज़बान छ अशफाक हाफिज। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। ईद मुबारक आपको भी। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं अशफाक? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले मैं अपने नाजरीन से मुलाकात होता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, आदाब आप सभी दोस्तों का मेरी तरफ से भी गुड मॉर्निंग J&K के इस ताज़ा तरीन शुमारे में और ख़ास शुमारे में इस्तकबाल, और सबसे पहले आप सभी दोस्तों को मेरी तरफ से ताज़ीम बरा खुलूस बरा ईद उल फितर बहुत बहुत मुबारक हो। हमारी पूरी टीम की तरफ से भी आपको ईद बहुत बहुत मुबारक हो, और आज भी लबों पर यही दुआ है कि आप सभी दोस्त खुश खुर्रम होंगे, बसहत व सलामत होंगे, बखैर व आफियत होंगे, और अपने ज़िंदगी के नेक मामलात में आज भी रवा दवा होंगे। चूँकि मैं इकरा को शामिल करना चाहूँगा अभी प्रोग्राम में, ईद है और बड़ी ही चहल पहल हर साइड से है, क्योंकि कल भी जब मैं देख रहा था प्रोग्राम तो आप लोग अपने हाँ बिल्कुल एंजॉय कर रहा था। आपने मेरी तरफ से विश नहीं किया, लेकिन हमने तो पूरी टीम की तरफ से विश किया, उसमें आप भी शामिल हैं। अच्छा चले, मैं वो चीज़ मेरे ध्यान में नहीं रही थी उस टाइम। ठीक, बेसिकली तब तो हमने सुना था कि आप जो है बचपन में किस तरह से अपनी ईद मनाती है। हाँ। आज जरा हमारे नाजरीन के साथ ये भी बताएं कि आज की जो ईद है किस तरह से रहती है, क्या मामलात रहते हैं? रहने देते हैं, अब आज ईद पर इस हवाले से बात करें। नहीं, आज इसी अच्छा, चूंकि आपने कहा कि बचपन में किस तरह से हम ईद मनाया करते थे, इस हवाले से हमने कल बात की, तब अमार भाई भी हमारे साथ थे, नाज़िमा जी भी अपने तासुरात का इजहार कर रहे थे। बिल्कुल। लेकिन अक्सर लॉकचारस वनान जे ईद योजन डोडस दोहस तम आसान, पे बाहस ना बजान वन बस ईद मोकले, मगर अशरन हिंद खतर मे बसान 3-4 दह तम लगातार ईद अकिस ईद विश करान, बेम जन अत सह चीज ना आसान घरस मज दस्तियाब, यीतिस कालस न तम मोकलन तीतिस कालस ईद जारी आसान। हाँ, रहा सवाल कि किस तरह से हमने ईद कल मनाई। नमाज के बाद सीधे हम यहीं आए स्टूडियोज
अपने नाजरीन को भी हमने विश किया, उन तक स्पेशल प्रोग्राम पहुंचाया, और उसके बाद जब घर गए तो जरा गेस करो क्या किया होगा? क्या किया होगा? बस खाने पीने पे ध्यान गया होगा? नहीं, और मेहमान आए थे, उन्हें अटेंड किया, उसके बाद खाना खाया, उसके बाद मैंने छोटा सा नैप लिया, मैं सो गई। अच्छा, ईद के दिन भी, मतलब ये अपना वाला जो रूटीन है उसको छोड़ा नहीं? आपको पता है क्यों? क्योंकि यही एक मौका होता है, यही एक दिन होता है یُس زن چھنا چھٹی ہُنٛد دۄہ آسان باقین دۄہن چھِ نا ایکٹیویٹیزن مختلف ایکٹیویٹیزن منٛز واریاہ بزی آسان اور عید کی تیاری میں ہم پہلے ہی لگے تھے تو اس حوالے سے بھی ہم لوگ تیاری کر رہے تھے اس وجہ سے چونکہ عید کے دن تو یہ جو چہل پہل تو اس طرح سے نہیں رہتی ہے لوگ تو اکثر پوری طرح سے گھر پہ رہتے ہیں پھر جب دوسرا دن رہتا ہے یعنی آج اکثر کران کام دویمہِ بیس دۄہ چھِ زیادہ تر لوگ نیران الگ الگ جائن رشتہ دارن ہُنٛد گژھان واریاہن جائن اور اس میں خصوصی طور پر ایک بات جو ہے وہ شامل پروگرام کرنا چاہیں گے کہ سٲنۍ یِم نوجوان چھِ بائکرز اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ تِمن حفاظت تِم چھِ امہِ دۄہ بڑٕ زیادٕ چہل پہلس منٛز آسان ان کو چاہیے کہ وہ خاص خیال اپنا رکھیں چونکہ عید ہے خوشی ہے ہر گھر میں خوشی ہے کیوں اس خوشی کو ہم خراب کریں بائک تیز چلانے سے آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ جوانی ہے جوش ہے نہیں بالکل بھی نہیں اسی میں دانائی ہے کہ آپ بائک کو دھیرے سے چلائیں دھیمے سے چلائیں لوگ تبھی آپ کو دیکھیں گے نا جب آپ آرام سے ان کے سامنے سے چلیں بالکل اشفاق آپ کا کہنا بالکل صحیح ہے ایک پیغام تو آپ نے ہمارے ناظرین تک پہنچایا لیکن ایک پیغام ناظرین محترم جو ہم بھی آپ تک پہنچانا چاہیں گے یہ ایک چھوٹا سا پیغام عید پیغام آپ دیکھیں اس کے بعد جلد حاضر ہوتے ہیں عید کے پاون اوسر پر میں جموں کشمیر بینک کی طرف سے اپنے سبھی گراہکوں کو اپنے اسٹیک ہولڈرز کو اپنے امپلائیز کو اور سبھی دیش واسیوں کو دل کی گہرائیوں سے عید مبارکباد پیش کرتا ہوں عید کے اس خوشی کے اوسر پر میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کے ساتھ اپنے رشتے کو اور مضبوط بنانے کے لیے ہم اپنی سیواؤں کو لگاتار بہتر کر رہے ہیں تاکہ آپ کے لیے بینکنگ کرنا آسان اور فائدہ مند ہو جموں کشمیر بینک آپ سب کے بھروسے اور ساتھ سے لگاتار ترقی کی نئی اونچائیاں چھو رہا ہے اور آنے والے وقت میں اور نئی اونچائیاں چھونے کا مضبوط ارادہ رکھتا ہے ہم جموں کشمیر و لداخ کے ساتھ ساتھ پورے دیش میں اپنے کاروبار کو اور تیز گتی سے آگے بڑھائیں گے میں ایک بار پھر سے آپ سبھی کو عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ یہ بینک آپ کی امیدوں پر پورا اترتے ہوئے پورے دیش میں اپنے اچھے پردرشن سے اپنا اور آپ کا نام اونچا کرے تھینک یو جی ناظرین محترم دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند پروگرام گڈ مارننگ جینڈ کے اور عید کے بارے میں تو بات ہوئی آج عید ہے پھر سے ایک اور دفعہ آپ سبھی دوستوں کو مبارک اور ساتھ ہی ساتھ میں سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچانا ہوتا ہے موسم اور شہروں کا حال چال کیونکہ عید ہے آپ تو موسم کے بارے میں جاننا چاہیں گے کہ آج دن کیسا رہے گا موسم آج خشک رہے گا اور خوشگوار رہے گا سری نگر میں بھی اور جموں میں بھی آج کے درجہ حرارت کی بات کرتے ہیں تو سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 18 ڈگری سیلسیس وہیں کم سے کم 5 ڈگری سیلسیس رہنے کی امید جتائی گئی ہے ہلکا سا تھوڑا ٹھنڈا ہی رہے گا لیکن خوبصورت رہے گا اور خوشگوار رہے گا اس کے ساتھ ساتھ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 33 ڈگری سیلسیس وہیں کم سے کم 18 ڈگری سیلسیس رہنے کی امید جتائی گئی ہے ٹریفک کے حوالے سے آپ کو اطلاع دیں کہ سری نگر سونمرگ گمری روڈ جو ہے وہاں پر تازہ برف پڑی اور لینڈ سلائڈز ہوئے اس کی وجہ سے روڈ بند ہو گیا اور مغل روڈ بھی بند ہے اور بات کرتے ہیں ہمارے قومی شاہراہ یعنی سری نگر جموں نیشنل ہائی وے کی تو وہاں پر آج چھوٹی گاڑیوں کو دونوں اطراف سے چلنے کی اجازت ملی ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں بڑی گاڑیوں کو جموں سے سری نگر آنے کی اجازت ملی ہے آج بھی آپ لوگوں سے یہی استدعا کہ رکھتے سفر باندھنے سے پہلے آپ ٹریفک کنٹرول روم سے ایک دفعہ ضرور رابطہ قائم کریں اور پھر سے ایک اور بار جو بھی حضرات ہمارے نوجوان یا اور بھی دوست ہیں جو بھی آج ڈرائیو کریں گے ڈرائیو سیف کریں آرام سے گاڑی چلائیں اور ایک دوسرے کا خاص خیال رکھیں عید خوشی سے منائیں جی اقرا ہاں اب ظاہر ہے اس طرح سے آپ نے جو اہم جز ہے ہمارے پروگرام کا موسم اور ٹریفک کے حوالے سے جو معلومات ہے وہ آپ نے ہمارے ناظرین تک پہنچا دیا اس کے ساتھ ساتھ آغاز میں ہم نے کہا کہ آج عید اسپیشل پروگرام ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ سنڈے اسپیشل پروگرام بھی ہے سنڈے اسپیشل سے مراد میرے خیال سے تمام جیسے ناظرین ہیں جو ریگولر ویورز ہیں بالخصوص انہیں یہ ایک ہنٹ تو ملی ہوگی کہ ہمارے اس پروگرام میں آج کیا ہونے والا ہے یوٹیوب کمنٹس تو میں نے دیکھے نا ان کو تو پہلے سے آئیڈیا ہوتا ہے صحیح ہے یہ جو تجسس ہم نے ابھی تک برقرار رکھا تھا جو سسپینس ابھی تک برقرار رکھا تھا
وہ نہیں رہنے دیتے ہیں۔ ناظرین محترم، بالکل صحیح اندازہ لگا لیا آپ نے، آج بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں ایک گلوکار ضرور ہے۔ ہمارے ساتھ آج کے اس پروگرام میں جو گلوکار تشریف فرما ہے، نئے نہیں ہیں آپ کے لیے، وقتاً فوقتاً پروگرام میں تشریف فرما ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی اس پروگرام کے ذریعے سے، اس چینل کے ذریعے سے آپ انہیں سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، خوبصورت نغمے ان کی آواز میں سنتے ہیں۔ ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں اعجاز طاہر صاحب۔ اعجاز صاحب، آپ کا بہت بہت استقبال، آپ کو ہماری طرف سے عید بہت بہت عید مبارک۔ بہت بہت مبارک۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میری طرف سے بھی آپ کو عید بہت بہت مبارک ہو، بہت بہت شکریہ۔ اور عالم اسلام کو بھی میں اپنی طرف سے دل کی گہرائیوں سے عید بہت بہت مبارکباد دینا چاہوں گا، بہت شکریہ۔ اور ساتھ میں آپ کو بھی تو بہت خوشی شکریہ، ہوئی بہت بہت شکریہ۔ آج کے دن آپ نے مجھے انوائٹ کیا، میں آپ کا بہت ہی شکر گزار ہمیں ہوں بےحد خوش خوشی بختی ہو کہ رہی آپ ہماری۔ ہے۔ نے مطلب آج کے دن مجھے مدعو کیا، بہت شکریہ۔ ہمیں بےحد خوشی ہو رہی ہے۔ اس طرح سے تو ہم نے اس وقت باتیں کر رہے ہیں، لیکن میرے خیال سے پروگرام میں ہمیں زیادہ باتیں کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ نہیں ملے ہم گا، آج جی۔ زیادہ تر سنیں گے۔ آپ کے ساتھ ساتھ آج ہمارے ساتھ پروگرام میں ایک اور مہمان تشریف فرمائے۔ ناظرین محترم، میرے بائیں جانب ہیں نعیم نقاش، گٹارسٹ۔ آپ کو بھی عید بہت بہت مبارک۔ بہت بہت شکریہ۔ تو اس طرح سے ناظرین محترم آغاز کرتے ہیں۔ اعجاز صاحب، جی بات چیت کے سلسلے کا بھی ہم آغاز کریں گے۔ جی جی جی۔ عید کیسے منائی، کس طرح سے گزرا کل کا دن، اس حوالے سے بھی ضرور جانیں گے، لیکن آغاز ہم چاہیں گے کہ کوئی کلام پیش کر ہی ہم کریں۔ جی ضرور، ایک مشہور نعت شریف ہے، اس سے میں شروع کروں گا۔ پھر جی۔ بسم اللہ۔ یا نبی یا نبی یا نبی اگر رت دے سانیا کنتھا ہر دن چھگل موتنا ہر دن چھگل موتنا سانن کو شمندورن سانن کو شمندورن
Hazret de sanin سٹھا خوب صلی اللہ علیہ وسلم سٹھا جان اتنی خوبصورت خوش لہن آواز بالکل یہ آئی آغاز یہ آئی بابرکت آئی پروگرامک آغاز کرنے خاطر تہد سٹھا شکریہ ذہنس مز واریاہ سوال تو مگر یتھ کن زن میں آغاز مز عرض کور کہ آز کرو نا زیادہ کت کی آز بوزو زیادہ مگر مے باسان اخ سوال گۄڈنیُک سوال پرژھو ضرور تو سوال زِ چونکہ عید ونکس سٲری مناوان تو رات پہ ووت اسہ عید مناوان کمہ آیہِ منٲو یہ عید بس صبح مطلب صبح گئی جناب علی ریڈی گئی جناب علی نماز تم پتہ گئی رشتہ دار تمن نش آئے نظر گزر دت بس یہ اخ موقع چھُنہ آسان مے باسان ییٚمہِ ساتہٕ اکھ انسان نا بڑٕ خلوص سان پزِ دل رشتہ دارن سۭتۍ ملان باقین دۄہن چھُنہٕ زن وقتٕے ملان أکِس انسان نہ بالکل صحیح چھُ بڑٕ یۄس زن حالات گٔے ونکیٚس اتھ چھُنہٕ اکھ أکِس خٲطرٕ ٹایمٕے وۄنۍ اگر بیہمو تہِ أسۍ اکھ أکِس اتھ چھِ آسان فون چھِ آسان اتھس کیٚتھ اکھ أکِس کُن چھِنہٕ أسۍ بالکُلٕے تہِ توجہ دِوان کِہیٖنۍ کیٛازِکہِ نتیٖجہٕ گٔے کہِ امہِ سۭتۍ گٔے أسۍ دوٗر گٔے حالانکہِ چھِ گۄڈٕ وٕچھو تُہۍ گۄڈنِکۍ رِلیشنٕز کۭژاہ اصل آسہٕ انسان اوس اکھ أکِس نِش گژھان ہفتہٕ واد ٲسۍ اکھ أکِس نِش گژھان اوس اکھ سُہ مطلب اکھ محبت اکھ اوس وٕنکیٚس مطلب زن مۄکلیو سُہ تیُتھ مزٕ روٗد نہٕ کینٛہہ تُہُنٛد مطلب چھا یی وننُک بالکل کیٛاہ مُشٲہدٕ روٗد اتھ معاملس منٛز یُس زن تُہۍ ونان چھِو سُہ دور اوس بچپنُک دور تتھ منٛز کِژھ ٲس عید روزان تہٕ أزکِس دورس منٛز یُس تۄہہِ ووٚنوٕ مےٚ دوٚپ سُے تتھ کر بہٕ عرض کہِ اکھ محبت اکھ اوس مطلب ونکیٚس زن چھُ سُہ چیٖز چھُنہٕ ونکیٚس زن کیٛازِ ینہٕ پٮ۪ٹھ اَسہِ زن انٹرنیٹ وغیرہ آیہِ سوشل میڈیا چھُ روٗد اَسہِ پٮ۪ٹھ سٲنِس دٮ۪ماغس پٮ۪ٹھ روٗد سُہ بڑٕ ہاوی روٗد چوٗنٛکہِ آسان تہِ چھُ آورار تہِ چھُ آسان تہٕ سۭتۍ سۭتۍ یُس تۄہہِ پنٕنۍ زندگی ہُنٛد زن مُشٲہدٕ ووٚنوٕ تہٕ گۄڈٕ اوس اکھ ہلکہٕ تجسُس اکھ سانٮ۪ن ناظریٖنن وقتن فوقتن چھُو تُہۍ ماشاء اللہ یورٕ یِوان تہٕ عیٖز ہُنٛد تہٕ کوٚروٕ تۄہہِ ماشاء اللہ ذِکر مگر گۄڈٕ یژھاو کیٛازِ واریاہ ناظریٖن چھِ تِم آسان یِم نٔے چھِ اَسہِ سۭتۍ جُڑان واریاہن خٲطرٕ چھُ آسان اکھ نوٚو فیس اکھ یہِ ہلکہٕ اگر پننہِ ذٲتی زندگی متعلق زانہو تُہنٛزِ ذٲتی زندگی متعلق میٲنۍ زن یُس زن یہِ پیدٲیش چھِ سۄ چھِ گٔمٕژ محلے شہیٖد گنج سرینگر ماشاء اللہ تمہِ پتہٕ گٔے سکوٗلِنٛگ وغیرہ اقبال میموریل اسلامک سکوٗل تمہِ پتہٕ گٔے کالج والیج کالج یہِ تمہِ پتہٕ گٔے یہِ کہِ بہٕ آس واریاہ مطلب ینگ ایج منٛز یور تمہِ ساتہٕ بہٕ 7th 8th سٹینڈاڈس پران ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ فسٹ رِکاڈِنٛگ کٔر یِہوے سٹوڈیو اوس سیم ماشاء اللہ ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ گۄڈنِچ رِکاڈِنٛگ کَرے ییٚتہِ سٹوڈیوَس منٛز بس یِہوے مطلب تتھ پٮ۪ٹھ چھُ سلسلہٕ جناب علی جٲری امہِ پتہٕ میوٗزکُک سفر اوٚتُتھ تام میانہِ وَنو میوٗزکُک سفر چھُ مےٚ دوٚپمو سُے بچپن پٮ۪ٹھ چھُ بالکل جٲری یہِ تہٕ سٲری یہِ سفر مےٚ کوٚر نہٕ زٕہٕنۍ کہِ مطلب مےٚ اوس گۄڈٕ پٮ۪ٹھے کہِ نہ مےٚ چھِ کَرُن مطلب اگر بہٕ کَرٕ میوٗزکٕے کَرٕ بہٕ کَرٕ نہٕ اَمہِ وَرٲے مےٚ ٲسۍ گرِ کران فورس نہ ژےٚ چھُ ہُہ کَرُن یہِ کَرُن مگر بہٕ اوسُس بالکُلٕے حالانکہِ ٲسۍ ناراض اوترٕ تامَتھ ٲسۍ مےٚ تِم گۄڈٕ ناراضٕے ژٕ کَر وۄنۍ چھا یی کَرُن وۄنۍ چھا یہِ حالانکہِ ٲسۍ سٲری مطلب انکل ونکل تِم ٲسۍ سٲری ناراضٕے مگر مےٚ ٲس اکھ کزن اکھ یُس مےٚ بڑٕ سپورٹ اوس اتھ کران لایَر غضنفر علی صٲب تِم ٲسۍ مےٚ بڑٕ کران سپورٹ ژٕ کر ژےٚ منٛز چھُ ٹیلنٹ تِم ٲسۍ مےٚ ہمیشہٕ کران ایپرِشیٹ اور اقرا میں آپ کو بتا دوں ہمارے سامنے کوئی عام شخصیت آج نہیں بیٹھی ہے چونکہ ہم تو جانتے ہیں سنگنگ بھی کرتے ہیں ماشاءاللہ اور جہاں تک مجھے ان کے بارے میں ہلکا پھلکا سا معلوم ہے جہاں تک میں نے دیکھا تھا خالی سنگر ہی نہیں ہے بلکہ ایک ورسٹائل پرسنالٹی ہمارے پاس بیٹھی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک پروڈیوسر بھی ہے ماشاءاللہ اور ڈائریکشن میں بھی اپنا جو ہے قدم یہ رہ چکے ہیں ان سے تو بہت ساری گفتگو کرنی ہے آپ سے بالکل اور جیسا کہ ہم نے آغاز میں ہی عرض کیا کہ نئے نہیں ہیں یہ ہمارے ناظرین کے لیے ہمارے لیے وقتاً فوقتاً پروگرام میں تشریف فرما ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس پروگرام کے ذریعے سے بھی اور اس چینل کے ذریعے سے بھی لوگ انہیں سنتے ہیں انہیں دیکھتے ہیں ان کے خوبصورت کلام جو گائے ہوئے کلام ہے وہ سنتے ہیں اس کے علاوہ جب انہوں نے بات کی ایک اچھی بات انہوں نے چھیڑی آغاز میں وہ یہ کہ
घर वाले तो यही कह रहे थे या रिश्तेदार आस पास के लोग यही कह रहे थे कि नहीं करना है, क्या रखा है इस फील्ड में। लेकिन अमूमन हम अक्सर देखते हैं हमारे घर वालों की तरफ से ही सबसे पहले रिजेक्शन आ जाती है या अपोजिशन आती है। अक्सर ये कहा जाता है कि नहीं जी इस फील्ड में नहीं जाना है, जो हम कहेंगे वो करना है। लेकिन मैं शुभ आसान विनकन के सीजन दौर यम साथ वुचान वारिया जमान बदलो वारिया विनकन आई वारिया तब्दीली। आज माँ बाप बच्चों को पूछते हैं सबसे पहले कि आप क्या करना चाहते हैं, वो सबसे बड़ी बात है और बहुत अच्छी हमें जो तब्दीली नजर आती है। अच्छा एजाज साहब, बातचीत का सिलसिला भी हम जारी रखेंगे, लेकिन ईद है आज और ईद स्पेशल प्रोग्राम हम कह रहे हैं कि नाज़रीन तक हम आज पहुंचा रहे हैं। ईद स्पेशल प्रोग्राम ईद रोह वारे इनकम्प्लीट इस करवा कोशिश पन्ना नाज़रीन तक वातना हो ईद रोह। ईद रोपतोनी में एक कलाम है मेरे पास, मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब डॉक्टर सईद शबीब रजवी साहब का, वो मैं पढ़ूंगा आपके सामने, इंशाल्लाह आपको जरूर अच्छा लगेगा। हम सबको मुबारक हो, हम सबको मुबारक हो, ये ईद का नजराना, हम सबको मुबारक हो, ये ईद का नजराना, अल्लाह की रहमत से रोज़ों का ये शुक्राना, हम सबको मुबारक हो, ये ईद का नजराना। ये ईद इबादत है दुनिया की फजाओं में, ये ईद इबादत है दुनिया की फजाओं में, ये ईद मोहब्बत है मोमिन की दुआओं में, ये ईद इबादत है मोमिन की दुआओं में, ये ईद इबादत है दुनिया की फजाओं में, इस ईद की धूमें है गुलशन हो के वीराना, इस ईद की धूमें है गुलशन के वीराना, अल्लाह की रहमत से रोज़ों का ये शुक्राना, हम सबको मुबारक हो, ये ईद का नजराना। हर दिल में मोहब्बत के गुलजार महकते हैं, उम्मीद की शाखों पर अरमान चहकते हैं, हर दिल में मोहब्बत के गुलजार महकते हैं, उम्मीद की शाखों पर
अरमान चहकते हैं हंसते हुए होठों पर, हर गीत है मस्ताना हंसते हुए होठों पर, हर गीत है मस्ताना। अल्लाह की रहमत से रोज़ों का ये शुक्राना, हम सबको मुबारक हो ये ईद का नजराना, हम सबको मुबारक हो ये ईद का नजराना। ईद का नजराना, बतौर ईद का नजराना हमने नाज़रीन मोहतरम ये खूबसूरत सा नगमा आप तक पहुंचाया। बिल्कुल। और एजाज साहिर साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे जो कि स्टूडियोज में कई सारी रिकॉर्डिंग हुई है, बिलखुसूस हम जानना चाहेंगे ईद के मौके पर जब आप यहाँ आते थे, है ना, अब आज तो कम ही लेकिन तब ज्यादा, ईद के मौके पर ही ईद का इसी तरह से खूबसूरत नजराना पेश करने के लिए, तो कैसा माहौल होता था तब, किस तरह की फेस्टिविटी की तैयारी होती थी? भले जब रिकॉर्डिंग हुआ करती थी इसी स्टूडियो में जी। तो 10-15 रोज लग जाते थे उसकी 10-15 रोज। जी, ओके ओके ओके। तो उसके बाद जब एक क्या बोलते हैं उसको एक ना, जब तक प्रोड्यूसर सेटिस्फाई नहीं होते थे तो तब तक वो रहस्य करवाते थे, और एक जान आ जाती थी तब जब हम रिकॉर्डिंग करते थे यहीं इसी स्टूडियो में, तो लोगों को इंतजार रहता था कब ये ईद का जो स्पेशल है कब चलेगा, तो हम देखेंगे। तो अभी तो थोड़ा सा जो प्रोसेस है अभी थोड़ा सा स्लो है, तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं तो ये भी ठीक हो जाएगा। तो एक थोड़ा सा डिस्टेंस एक फर्क है जो अभी है। अभी उस तरह के प्रोग्राम नहीं होते थे जैसे पहले होते थे, एक रौनक होती थी, एक चहल पहल होती थी, नहीं ईद है तो हमने तो आगाज में कहा कि ईद का जो बराह रास्त ताल्लुक है, हम तो ये कहते हैं कि इसका जो दूसरा नाम है वो खुशी के हैं, और खुशी का ताल्लुक जो है वो दिल से है, और दिल बिलावास्ता बिलवास्ता ख्यालात से उनका ताल्लुक है। ख्यालात ठीक होंगे तभी तो मेरे ख्याल से एक इंसान खुशी महसूस करेगा दिल में। अच्छा, आपसे ये जानना चाहेंगे चूँकि अभी हम बात कर ही रहे थे कि आपका जो ये सफ़र है सिंगिंग में किस तरह से आगे बढ़ा, फिर आपने जद्दोजहद करके इसमें अपना कदम रखा और उसके बाद माशाल्लाह कामयाबी आपको मिली। हम ये जानना चाहेंगे नौजवान दोस्त जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, जो इस तरह का ख्वाब रखते हैं, इस तरह का ख्याल रखते हैं या पैशन रखते हैं, वो आपके पास आते हैं सीखने के लिए कि हम भी चाहते हैं आपकी तरह सिंगर बनना? ये क्यों नहीं आते हैं, बहुत सारे जो लड़के हैं लड़कियां। या एक प्रोग्राम चला करता था यहाँ हमारे स्टेशन से ज़मज़म-ए-नात। अच्छा। तो उसमें हमारी कोशिश यही थी जितने भी नए टैलेंट हैं तो उनको हम उसमें ये करते थे। मतलब एक पूरा जो प्लेटफॉर्म थे उनके लिए प्रोवाइड करते थे उसमें। तो उसमें बहुत सारे सिंगर्स को हमने इंट्रोड्यूस किया ज़मज़म-ए-नात में। तो मेरी हमेशा कोशिश यही रहती थी कि मैं जितने भी नए लोग हैं उनको मैं इंट्रोड्यूस करूं। बिल्कुल। मतलब आज भी वैसा ही है, जब भी कोई नई आवाज़ देखते हैं तो कोशिश यही रहती है कि नहीं, इनको एक बूस्ट मिलना चाहिए, एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। जी जी। इस पर मैं एक और सवाल करेंगे, लेकिन मैं चाहूंगा कि अगर एक और इसी पर बात करेंगे इंशाल्लाह इससे आगे, लेकिन एक और सौगात हमारे नाजरीन के लिए ईद के दिन, लेकिन उस पर जाने से पहले मेरे ख्याल से एक और जो मैसेज हमारे नाजरीन के लिए, वो अगर हम नाजरीन तक पहुंचे। अच्छा, जो आप कह रहे हैं कि पैगाम की, हाँ, ईद का पैगाम, बिल्कुल, ये आपसे गुजारिश है। नहीं, गुजारिश तो नहीं, मेरे ख्याल से अगर हमारी टीम ऊपर रेडी है तो हम आप तक पैगाम भी पहुंचाएंगे नाज़रीन मोहतरम, हमारा तो काम ही यही है, और जो भी हमें ऊपर से इंफॉर्मेशन मिलती है इस ताल्लुक से हम आप तक वो पहुंचाते हैं। तो चलिए एक मैसेज पहले देख लेते हैं, उसके बाद जल्द हाजिर होंगे। ईद के पावन अवसर पर मैं जम्मू कश्मीर बैंक की तरफ से अपने सभी ग्राहकों को
अपने स्टेक होल्डर्स को, अपने एम्प्लॉइज़ को और सभी देशवासियों को दिल की गहराइयों से ईद मुबारकबाद पेश करता हूँ। ईद के इस खुशी के अवसर पर मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आपके साथ अपने रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए हम अपनी सेवाओं को लगातार बेहतर कर रहे हैं ताकि आपके लिए बैंकिंग करना आसान और फायदेमंद हो। जम्मू कश्मीर बैंक आप सबके भरोसे और साथ से लगातार तरक्की की नई ऊंचाइयां छू रहा है और आने वाले वक्त में और नई ऊंचाइयां छूने का मजबूत इरादा रखता है। हम जम्मू कश्मीर व लद्दाख के साथ साथ पूरे देश में अपने कारोबार को और तेज गति से आगे बढ़ाएंगे। मैं एक बार फिर से आप सभी को ईद की मुबारकबाद पेश करता हूं और दुआ करता हूं कि ये बैंक आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरते हुए पूरे देश में अपने अच्छे प्रदर्शन से अपना और आपका नाम ऊंचा करे। थैंक यू। इस्तकबाल फिर से एक और बार आपके स्पेशल संडे खुसूसी प्रोग्राम में जिसका नाम है गुड मॉर्निंग JNK। नाज़रीन मोहतरम, आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा, गाने तो सुन रहे होंगे और साथ ही साथ ईद को भी एंजॉय कर रहे होंगे, लेकिन आप लोगों को फिर से एक और मरतबा बता दूं, आज जो हमारे साथ मेहमान हमारे स्टूडियो में अभी तशरीफ़ फरमा है, ये हैं जनाब एजाज साहिर साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, एक खूबसूरत खुशलहन आवाज़ रखते हैं। हाँ, इसके मालिक है बिल्कुल। और हम बात कर रहे थे एजाज साहब, आपने जो ये बात की कि नए लड़कों को मौका मिल रहा है, चूँकि आप टैलेंट हंट शोज़ में माशाल्लाह थे, जिस तरीके से मुझे याद आ रहा है वो गीत गाता चल या मिले सुर जैसा गीत गाता चल मिले हाँ, सुर, और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस की तरफ से एक मतलब हर साल जो होता है छूना है आसमान, छूना है आसमान, बिल्कुल। हाँ, उसमें भी मतलब जज के फराइज में अंजाम देता हूँ हर साल। माशाल्लाह। तो उनकी भी कोशिश रहती है कि जो टैलेंट है उसको उभारा जाए। हाँ, किस तरह का मौका मिलता है नए लड़कों को, और आपको क्या फ़र्क लगता है जो पहले हुआ करता था? क्या नए लड़के उस चीज़ की और आना चाहते हैं अपनी रिवायती? जब हमारे वक्त में तो ऐसा कुछ था ही नहीं। हम चाहते थे कि कुछ ऐसा हो, प्लेटफॉर्म मिले, तब तो कुछ ऐसा था नहीं। मतलब हम तरसते थे ये माहौल देखने के लिए। इनके लिए तो आज फिर भी ये चीजें हैं, मुयस्सर हैं। गवर्नमेंट ने मतलब हर जगह पे अभी हर डिपार्टमेंट ये जो कोशिशें हैं कर रहे हैं अभी, लेकिन हमारे टाइम में ऐसा कुछ था नहीं। हम तरसते थे इस चीज को लेकर, काश ऐसा हो। आप उस वक्त तो ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन फिर भी आपने इस एक मखसूस फील्ड में नाम कमाया और माशाल्लाह आपको आज सब जानते हैं, तारुफ के मोहताज नहीं हैं आप। मेरे ख्याल से सवाले से मजीद बात करेंगे, लेकिन त्रयम जो तरफ कोसा सान नाज़रीन बाबर ये अभी एक गाने की बात कर रहे थे तो मैं उसको पेश करूंगा आपके सामने। जी बिल्कुल। ये मैंने शाजिया बशीर जी की आवाज में रिकॉर्ड किया था इस गाने को। क्योंकि ट्रेडिशनल गाना है तो इंशाल्लाह ऑडियंस जरूर पसंद करेंगे इंशाल्लाह।
Nesfratan barbat mayo satayek nasli Nesfratan barbat mayo satayek Fer chuna kehte fer chukha pa se ki ho gaya myadi zikanu sanyang brahmde yu nakho se ki ho Madan waro badan ho zolat gutsho mein aadat se Madan waro badan ho gutsho mein aadat se vada chashmo khoon chhasya hara se ki ho gaya myadi zikanu Sanyang brahmde yu nakho se ki ho gaya myadi se ki ho gaya myadi se ki ho gaya myadi क्या बात है, बहुत खूब नाज़रीन मोहतरम, हम लोग यहाँ ईद स्पेशल प्रोग्राम आप तक पहुंचा रहे हैं और लाइव इस तरह की परफॉर्मेंसेस हम लोग यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि जिस तरह से अभी हम एंजॉय कर रहे हैं ना, मैं और अशफाक आप भी घर बैठे ये परफॉर्मेंसेस जरूर एंजॉय कर रहे होंगे। खैर बातचीत के सिलसिले का भी हम सिलसिला जो है ये जारी रखेंगे, लेकिन इसके साथ साथ मेरा ना बड़ा मन कर रहा है मैं आपकी इस सुरीली आवाज में कोई गजल सुन लूं या कोई बॉलीवुड सॉन्ग जो आपको पसंद हो। जी जरूर, मुमकिन है या आप एक ब्रेक लेना चाहेंगे? नहीं कोई, ठीक है, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। ये गाना मैं बचपन में गाया करता था। आपने बचपन की यादें आज ताजा होंगी। इसी बहाने चलो सही। तुम जो मिल गए हो वाह, तो ये लगता है कि जहां मिल गया। तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया। एक भटके हुए
होता है ये भी कि ज़मीं से भी कभी आसमान मिल गया। तुम जो मिल गए हो नाज़रीन, तो ये लगता है कि जहां मिल गया, कि जहां मिल गया। वाह, झूम उठा स्टूडियो भी, मजा आ आंखें बंद गया। करके मैं सुन रही थी, हाँ हाँ, ऐसा लग रहा है आवाज कहीं से गूंज रही है मेरे कानों में। वाह, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। खूबसूरत सौगात हम तक, हमारे नाज़रीन तक पहुंचाने के लिए और ये ईद मजीद मजेदार बनाने के लिए। और ये गाना जो है हम अपने नाजरीन को डेडिकेट करना जी, चाहेंगे, तुम बिल्कुल। जो मिल गए, बिल्कुल, है ना। सही। और हमारे जो अपने उन लोगों को भी, हमारे दोस्त अहबाब है इस ईद पे, उन सभी का शुक्रिया कि जो हमें मिल गए, हमारी जिंदगी में आ गए। और उससे बड़ा शुक्रिया कि आज ये एजाज है, एजाज साहिर साहब हमें मिल गए, है ना। जी। और इस वक्त मेरे ख्याल से इस वक्त मेरे ख्याल से कुछ और इन चीज़ों के बारे में जानना चाहेंगे, चूंकि आप जिक्र कर रहे थे जो फ़र्क है तब के गाने में। मैं पूछ रहा था कि जो आजकल के नौजवान हैं, उनको किस तरह से जो अपना ट्रेडिशन है, अपनी जो मीरास है, उनको आगे ले जाना चाहिए, क्योंकि वो नए ट्यून में सुनना चाहते हैं। तिम छी आसान कि बोझो थोड़ा सो रॉक टाइप या बेत की, किस तरह से वो उसको वो भी जारी ज़रूरी करके है, किसी जारी हद तक जो मॉडर्न म्यूजिक है वो भी ज़रूरी है, लेकिन उनको चाहिए कि वो सीखें जो हमारा जो ट्रेडिशनल म्यूजिक है उसको सुने, उसको सीखें, क्योंकि हमारी आइडेंटिटी है जो ओवरऑल, तो हमारी बिल्कुल। आइडेंटिटी कश्मीरी उसको है। तो आगे ही ले चलना है, माशाअल्लाह। बिल्कुल, उसको आगे अगर ले जाना है तो उनको सीखना पड़ेगा। हाँ। बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है कि उन्हें सीखना ज़रूरी है। एक तो अपना जो पैशन है जिसे वो फॉलो कर रहे जी, हैं, जी, जी। और उसके बाद अगर वो चाहते हैं कि प्रोफेशनली इसको आगे लिया जाए और साथ में ये हमारे लिए कमाओ का एक जरिया भी जरिया भी बने, है, जी, उसके जी। लिए मेरे ख्याल से सीखना बहुत ज़रूरी बहुत है। क्योंकि ज़रूरी इस वक्त हम इस हवाले से ही बात कर रहे हैं, रोजगार के हवाले से ही बात कर रहे हैं। एक हमारे इस संडे स्पेशल प्रोग्राम एक सेगमेंट जरूर होता है गुड मॉर्निंग रोजगार के नाम जी, से, जी, वो भी जी, हम जी, अपने जी। नाज़रीन तक पहुंचाते हैं। तो जाहिर है रोजगार के हवाले से जो ज़रूरी मालूमात है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ है जो हमारे नौजवान दोस्त अवेल कर सकते हैं, इस हवाले से ज़रूरी मालूमात हम आप तक इतवार के रोज़ पहुंचाते हैं। इस वक्त स्टूडियो 2 में सलीम एजाज कपरा साहब तैयार बैठे हैं, वहाँ चलते हैं। और सलीम एजाज कपरा साहब, आपको हमारी तरफ से ईद बहुत बहुत मुबारक। तो चलिए चलते हैं स्टूडियो 2। आइए आज के गुड मॉर्निंग रोजगार का आगाज करते हैं जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन की इस इतला से। J&K पब्लिक सर्विस कमीशन जम्मू की जानिब से J&K कंबाइंड कम्पिटिटिव प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2023 का इनेकाद किया जा रहा है। इस इम्तिहान के जरिए कुल 75 असामियां पुर की जा रही हैं। इनमें जूनियर स्केल ऑफ J&K एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की 25 असामियां, J&K पुलिस गेजेटेड सर्विस की 25 असामियां और J&K अकाउंट्स गेजेटेड सर्विस की 25 असामियां शामिल हैं। ये इम्तिहान 23 जुलाई 2023 को लिया जा रहा है। उम्मीदवार की बालाई उम्र की हद 32 साल मुकर्रर है। अलबत्ता मखसूस तबकों से ताल्लुक रखने वाले उम्मीदवारों की बालाई उम्र की हद में सरकारी कवायद के मुताबिक छूट दी जाएगी। तालीमी काबिलियत उम्मीदवार ने किसी भी स्ट्रीम में बैचलर्स डिग्री हासिल की हो। तनख्वाह का स्केल 47,600 1,51,100 रुपये। वाज़ेह रहे कि इन असामियों के लिए उम्मीदवारों का J&K यूटी का डोमिसाइल होना लाजमी है। इस ज़मीन में ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 16 मई 2023 है। मुकम्मल जानकारी हासिल करने के लिए लॉगिन करें www.jkpsc.nic.in। J&K पब्लिक सर्विस कमीशन जम्मू की एक और नोटिफिकेशन के मुताबिक
कमीशन को जेएंड के प्लानिंग डेवलपमेंट एंड मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट में असिस्टेंट डायरेक्टर E&S की असामियां पुर करने के लिए जेएंड के यूटी के डोमिसाइल उम्मीदवारों से दरख्वास्तें मतलूब हैं। असामी की कुल तादाद 9। उम्मीदवार की बलाई उम्र की हद 40 साल मुकर्रर है। अलबत्ता मखसूस जुमरों से ताल्लुक रखने वाले उम्मीदवारों की बलाई उम्र की हद में सरकारी कवायद के मुताबिक छूट दी जाएगी। तालीमी काबिलियत उम्मीदवार इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, कॉमर्स या मैथमेटिक्स में मास्टर्स डिग्री याफ्ता हो, या उम्मीदवार ने इंडियन स्टैटिस्टिक्स इंस्टीट्यूट से MSc किया हो, या उम्मीदवार कंप्यूटर एप्लीकेशन में मास्टर्स डिग्री याफ्ता हो। तनख्वाह का स्केल 47,600 1,51,100 रुपये। इस ज़मीन में ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 16 मई 2023 है। मुकम्मल जानकारी के लिए लॉग इन करें www.jkpsc.nic.in। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हंदवारा को एकेडमिक अरेंजमेंट के तहत मुख्तलिफ असामियां पुर करनी मतलूब हैं। असामी की कुल तादाद 105। असामी की तफसील यूं है: लैब टेक्नीशियन 19 असामियां, टेक्निकल लैब असिस्टेंट 9 असामियां, टेक्निकल थिएटर असिस्टेंट 4 असामियां, टेक्निकल असिस्टेंट 5 असामियां, ऑडियोमेट्री टेक्नीशियन 1 असामी, स्पीच थेरेपिस्ट 2 असामियां, रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन 6 असामियां, फिजियोथेरेपिस्ट 2 असामियां, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट 1 असामी, जूनियर स्टाफ नर्स 50 असामियां, फार्मासिस्ट 5 असामियां और टेक्नीशियन फॉर एनिमल ऑपरेशन रूम 1 असामी। उम्मीदवारों की बलाई उम्र की हद 63 साल मुकर्रर है। इस ज़मीन में ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 29 अप्रैल 2023 है। मुकम्मल तफासिल के लिए लॉग इन करें www.gmchandwara.co.in। रजिस्ट्रार रिक्रूटमेंट हाई कोर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख जम्मू कश्मीर यूटी और लद्दाख यूटी से ताल्लुक रखने वाले उन उम्मीदवारों को इतला देते हैं जिन्होंने सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर की असामियां पुर करने के लिए दरख्वास्तें दी हैं का शॉर्ट हैंड और कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट इन तारीखों पर लिया जाएगा। जम्मू डिवीजन के उम्मीदवारों का टेस्ट 13 मई 2023 को सुबह के 10:30 बजे BN कॉलेज ऑफ एजुकेशन, संजवा रोड नियर J&K बैंक, नवाबाद, जम्मू में लिया जाएगा। जबकि कश्मीर डिवीजन और लद्दाख यूटी के उम्मीदवारों का टेस्ट 27 मई 2023 को सुबह के 10:30 बजे से फास्टर कंप्यूटर एजुकेशन, गोरीपोरा, सनत नगर, अपोजिट मैरिज हॉल, गोरीपोरा, श्रीनगर में लिया जाएगा। मुकम्मल तफसीलात के लिए लॉग इन करें www.jkhighcourt.nic.in। प्रसार भारती के DD न्यूज नई दिल्ली को कॉन्ट्रैक्चुअल बुनियादों पर वीडियोग्राफर्स की असामियां पुर करनी मतलूब हैं। असामी की कुल तादाद 41। उम्मीदवार की बालाई उम्र की हद 40 साल मुकर्रर है। तालीमी काबिलियत उम्मीदवार ने 12वीं जमात पास के अलावा सिनेमेटोग्राफी या वीडियोग्राफी में डिग्री या डिप्लोमा किया हो। मुंतखब उम्मीदवार को फी माह 40,000 रुपये बतौर मुशाहरा दिया जाएगा। इस ज़मीन में ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 2 मई 2023 है। मुकम्मल जानकारी के लिए लॉग इन करें www.prasarbharati.gov.in। और अब आखिरी इत्तला। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली मुल्क के 18 एम्स इंस्टीट्यूशन में नर्सिंग ऑफिसर्स की असामियां पुर करने के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का इनेकाद कर रहा है। यह इम्तिहान 3 जून 2023 को ऑनलाइन मोड में लिया जा रहा है। असामी की कुल तादाद 3055। इनमें एम्स जम्मू के लिए मुख्तस रखी गई 180 असामियां भी शामिल हैं। उम्मीदवार की उम्र 18 और 35 साल के दरमियान होनी चाहिए। तालीमी काबिलियत उम्मीदवार ने BSc ऑनर्स नर्सिंग, BSc नर्सिंग, BSc पोस्ट सर्टिफिकेट नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग या डिप्लोमा इन GNM किया हो। तनख्वाह का स्केल 9,300 34,800 रुपये। इस ज़मीन में ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 5 मई 2023 है। मुकम्मल तफसीलात के लिए लॉग इन करें www.aims.edu।
تو ناظرین محترم، آج کے گڈ مارننگ روزگار میں بس اتنا ہی. انشاءاللہ اگلے اتوار کو روزگار کے حوالے سے نئی جانکاری لے کر آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے مجھے دیجیے وداع اور آپ دیکھیے گڈ مارننگ JNK کا باقی حصہ. بہت بہت شکریہ سلیم اعجاز کپرا صاحب ان مفید معلومات کے لیے جو آپ نے ہمارے ناظرین کرام تک پہنچائے. ناظرین محترم، آج عید بھی ہے اور سنڈے اسپیشل پروگرام بھی ہے، اور آپ کو پھر سے ایک اور بار یاد دلاؤں کہ ہمارے ساتھ جو آج خاص مہمان کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، یہ ہے جناب اعجاز ساحر صاحب. ایک بہترین سنگر ہے اور ورسٹائل پرسنالٹی ہے. ناظرین محترم، ان کے ساتھ جو ہے سلسلہ کلام ہے وہ جاری رکھیں گے. ویسے سلسلے کلام جاری نہیں رکھیں گے، آپ بولیں گے آپ کیوں؟ ہاں، آپ کو پتہ ہے ان بٹوین آج سوالات میرے خیال سے کا کوئی پوائنٹ ہی نہیں تھا جو ہم بیچ بیچ میں انکلوڈ کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے وہ ہم آج انکلوڈ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے انکلوڈ کر رہے ہیں کیونکہ انہیں ایک گانے کے بعد ایک بریک ملنی چاہیے، اور اس کے بعد دوسرا گانا جب یہ پیش کریں وہ بھی آپ کے کانوں کو اتنا ہی اچھا لگے جتنا کہ پہلا والا گانا. چونکہ باتیں تو زیادہ نہیں کریں گے، لیکن بیسیکلی مجھے کچھ چیزیں شامل پروگرام کرنے میں اس دوران جو روزگار چل رہا تھا، اس دوران یوٹیوب کے کمنٹس دیکھ رہا تھا. ہمارے ناظرین بہت سراہتے ہیں، ہمیں اکثر سجیشنز دیتے ہیں، لیکن نظر کن کن چیزوں پر ہوتی ہے اس کا اندازہ بھی نہیں ہوتا ہے. پہلے تو کچھ ناظرین ہمیں لکھتے ہیں کہ وہ پہلی بار آج شو کو اتنا انجوائے کر رہے ہیں اور ان کا آج دن بن گیا، اس کے لیے شکریہ. اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کی صحت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ کیسی ہے ان کی صحت آج؟ شکر ہے اوپر والے کا، اور اس کے ساتھ دعائیں ہیں آڈینس کی. بس ہم نے اس حوالے سے ذکر اس لیے نہیں چھیڑا کیونکہ دپان چھنا پتیل بار بار چھنا پرسان سگو پن پانے اخ شخص بیمار کرن وارے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کو صحت یاب کرے اور صحت و سلامت رکھے، لمبی عمر دے اور آپ کو جلد از جلد شفا یاب کرے، تندرستی عطا کرے. اور کچھ فرمائشیں بھی آئی ہے، ہاں، اور کچھ فرمائشیں بھی آئی ہوئی ہے ہمارے ناظرین کرام. ایک اچھے ہمارا بھی فیوریٹ ہے کر سمیون آئے، کر سمیون آئے. ہاں، میں پیش کرتا ہوں. بالکل جی. فرمائش کنہوں نے کی تھی بائی دا وے؟ فرمائش ہمیں کی ہے معاون صاحب نے. معاون صاحب نے بہت بہت شکریہ اس فرمائش کے لیے. کر سمیونیا کر سمیونیا مر مدے مدن وارو کر سمیونیا مر مدے مدن وارو کر سمیونیا سور مقصد ہدن سور مقصد ہدن ونی آہم نو وفا دارو سور مقصد ہدن ونی آہم نو دارو گنڈ ہتھ کی لٹے گنڈ ہتھ کی لٹے ہٹی تل کے مکھتے ہارو کر سمیونیا کر سمیونیا فرمائش بھی ہو گئی. معاون صاحب خوش ہوئے آپ؟ یہ فرمائش اس کے لیے بہت بہت شکریہ، کیونکہ ہماری بھی دلی خواہش تھی کہ ہم اس کی فرمائش کریں، لیکن آپ نے کر دی، ہم نے کر دی. ایک ہی بات ہے، بالکل وقت ضائع نہیں کریں گے. ایک خوبصورت سی غزل جو ابھی آپ گنگنا رہے تھے جب گڈ مارننگ روزگار چل رہا تھا، جگجیت سنگھ کی آواز میں محبت کا سفر ہے، ہم سننا چاہیں گے. بڑی نازک ہے یہ منزل محبت کا سفر ہے.
लगता क्या बात है। है। कोई सुन ले ना ये किस्सा, बहुत डर लगता है। कोई सुन ले ना ये किस्सा, बहुत डर लगता है। मगर डरने से क्या हासिल, मगर डरने से क्या हासिल, मोहब्बत का सफर है, बड़ी नाजुक है ये मंजिल, मोहब्बत का सफर है। बताना भी नहीं आसान, छुपाना भी कठिन है। बताना भी नहीं आसान, छुपाना भी कठिन है। बताना भी नहीं आसान, छुपाना भी कठिन है। खुदाया किस कदर मुश्किल, खुदाया किस कदर मुश्किल, मोहब्बत का सफर है, बड़ी नाजुक है ये मंजिल, मोहब्बत का सफर है। बहुत खूब, पता ही नहीं चला वक्त कहाँ से गुजरा, आखिरी लम्हा हमारे पास है। ठीक है, हमारी आवाज अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे थे साथ नहीं, साथ में आपका माशाल्लाह, साथ आपने देने बहुत की। अच्छा साथ दिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच एजाज साहब, और थैंक यू सो मच नईम साहब, हमारी ये इतवार, हमारा ये स्पेशल प्रोग्राम खूबसूरत बनाने के लिए। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत मुझे बहुत मदऊ शुक्रिया। किया। ऑडियंस का भी बहुत शुक्रगुजार हैं जी। कि उन्होंने वो पसंद करते हैं। ऑडियंस के उससे बगैर तो हम सब अधूरे अधूरे हैं, हैं, हमारे बिल्कुल, व्यूअर्स के बिल्कुल। बगैर हम सब अधूरे हैं। एक मरतबा फिर से आप दोनों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद, आपको भी बहुत और शुक्रिया। ऑडियंस को। और नाज़रीन मोहतरम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे ख्याल से ईद जो है, ईद स्पेशल प्रोग्राम आपको कैसा लगा, वो आरा हो तजवीज़ जो आप हम तक पहुंचाते रहते हैं लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए से, जो आप देखते रहते हैं, हमें उसका अंदाजा हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। और मेरे और अशफाक की तरफ से एक मरतबा फिर से आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। और आज का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। आज हम लेते हैं रुखसत इस वादे के साथ कि कल फिर से लेकर आएंगे आप ही के लिए आप ही का मनपसंद प्रोग्राम, जिसका नाम है गुड मॉर्निंग JNK।